चलो ओके, अब आ जाते हैं, इन स्पर्म्स को बाहर निकालना है। फाइनली फॉर्मेशन हो चुका है। अब इसको हमें लेके जाना है टुवर्ड्स द मेल एक्सटर्नल जेनिटिलिया, है ना। मेल एक्सटर्नल जेनिटिलिया, व्हाट इज इट? व्हाट इज मेल एक्सटर्नल जेनिटिलिया? urethra, मेल एक्सटर्नल जेनिटिलिया इज पेनिस जेनिटिलिया, इसको हम बोलते हैं पेनिस, ठीक है। यूरेथ्रा इज द मस्कुलर स्ट्रक्चर, ठीक है, फाइनली लीडिंग आउट थ्रू द पेनिस, जो बिल्कुल एक्सटीरियर में है, दैट इज द पेनिस। इंटरनल अगर बात करें, इंटरनल उसको हम बोलते हैं यूरेथ्रा। करेक्ट बच्चा? okay नाउ ma'am. ठीक है, अब फाइनली इसको बाहर लेके चलना है, तो बाहर किन किन रास्तों से जाएगा, कैसे निकलता हुआ जाएगा? लेट अस सी द होल पाथवे। सबसे पहले हमने बात कर ली थी, फॉर्मेशन हुई है इनसाइड द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। नाउ यू ऑल नो वेयर इज सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, है ना। आई शुड नॉट रिपीट इट अगेन, सही है ना। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल समझ आ रहा है सबको, कहाँ है? Yes ma'am. बताते जाओ। टेस्टिस के अंदर लोब्यूल, राइट, लोब्यूल के अंदर, Yes ma'am. राइट, यहाँ लिख लेते हैं, लोब्यूल के अंदर Seminiferous tubule, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल seminiferous बन गए हैं tubule. यहाँ पे, ठीक है, यहाँ बन चुके हैं। अब यहाँ से बन करके उसको बाहर निकलना है और पेनिस तक जाना है। एक्सटर्नल जेनिटिलिया ये है। तो पहले, सबसे पहले जो डक्ट इसको लेके जाएगी बेटे, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से जो डक्ट बाहर निकालती है, दैट इज रेटेटेस्टिस। डक्ट मतलब पूरा वो पाइप लाइक स्ट्रक्चर है जो कि उसको स्पर्म्स को बाहर लेकर जा रहे हैं, दैट इज रेटेटेस्टिस। नाउ रेटेटेस्टिस के बाद एंट्री होती है स्पर्म्स की इनटू दी वासा एफरेंशिया, इनटू वासा एफरेंशिया। यही सीक्वेंस है, यही हमको समझना चाहिए और याद करना चाहिए कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में बन गए, बनने के बाद, ओके यहाँ बना लेते हैं डायग्रामेटिकली, कुछ समझ आ रहा है तो। अगर ये है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, तो यहाँ से बाहर निकले और बाहर निकल के ये जा रहे हैं डक्ट्स। ये डक्ट्स का नाम क्या हो जाएगा? इट इज रेटेटेस्टिस, आरटी नाम लिख दिया मैंने इसका, आरटी रेटेटेस्टिस। रेटेटेस्टिस के बाद वो एंटर करेंगे इनटू वासा एफरेंशिया। ये देखो, अब ये जा रहा है एक और डक्ट, दिस इज नेक्स्ट डक्ट, वासा एफरेंशिया, वीई लिख दिया, वासा एफरेंशिया। वासा एफरेंशिया से ये एंटर करेगा इनटू दी अनदर डक्ट दैट इज नोन एज एपिडिडाइमस। एपिडिडाइमस वेरी इंपॉर्टेंट डक्ट। इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट काम हो रहा है कि ये क्या करता है, ये स्टोर करता है स्पर्म्स को। देखो, अब ऐसा नहीं है कि जब भी, जिस टाइम पे भी स्पर्म बना उसी टाइम उसका इजैकुलेशन हो जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होता है ना, स्टोरेज होता है। तो स्पर्म्स जो स्टोर होते हैं वो कहाँ स्टोर होते हैं? इन दी एपिडिडाइमस में। एक डक्ट है जिसका नाम है एपिडिडाइमस। क्या करता है ये? इसका फंक्शन हो जाएगा स्टोरेज ऑफ स्पर्म्स। और ये तो हुआ बिफोर इजैकुलेशन, ठीक है। अब कई बार क्या होता है कि इजैकुलेशन हुआ ही नहीं, देयर इज नो इजैकुलेशन, और स्पर्म्स की लाइफ है, बिकॉज स्पर्म्स आर व्हाट, दे आर द सेल्स। तो अभी तो उनको यहाँ पे कोई न्यूट्रिशन देने वाला भी नहीं है। न्यूट्रिशन उसको कहाँ से मिल रहा था? फ्रॉम दी Sertoli सर्टोली सेल्स, cells. यस, बिल्कुल ठीक है। तो अभी यहाँ पे उसके पास कोई खास न्यूट्रिशन का कोई सोर्स है नहीं, और अगर उसको जैकुलेट नहीं किया तो वो मर जाएगा। तो अगर वो जो स्पर्म्स की डेड बॉडी है वो भी कहाँ स्टोर हो रही है? दे आर ऑल्सो स्टोर्ड इन दी एपिडिडाइमस। तो ये स्टोरेज ऑफ द स्पर्म्स का जो काम करता है, दैट इज द एपिडिडाइमस। दिस इज इंपॉर्टेंट। कई बार क्वेश्चन आ जाता है, विच डक्ट स्टोर्स दी स्पर्म्स। तो रेटेटेस्टिस और वासा फ्रेंशिया भेजने का काम कर रहे हैं, लाइक दे आर ट्रांसपोर्टिंग, प्रोवाइडिंग अ चैनल कि ठीक है भाई यहाँ से चले जाओ। अब स्टोर कौन कर लेता है उसको? एपिडिडाइमस। नाउ एपिडिडाइमस से दे विल एंटर इनटू वास डिफरेंस, वास डिफरेंस। फिर वास डिफरेंस जो है, अब ये फाइनली इसको लेकर जाएगी और इजेकुलेट करवाएगी थ्रू थ्रू यूरेथ्रा। वो भी कैसे करती है वो भी अभी हम देखते हैं। यहाँ तक कोई डाउट है किसी को तो पूछो। क्लियर है बेटे यहाँ तक सबको? Yes Yes, ma'am. ma'am. यस, ठीक है, ठीक, ओके। अब देखो यहाँ पे सामने डायग्राम में देखना, अगर ये है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल,
तो ट्यूब्यूल से बाहर निकला रेटिटेस्टिस में, नंबर 1 इज रेटिटेस्टिस, नंबर 2 इज वासा एफरेंशिया। वासा एफरेंशिया के बाद हमने कहा था एपिडिडाइमिस। सो लेट अस चेंज द कलर, दिख जाए तुम्हें ताकि यहाँ पे एपिडिडाइमिस कहाँ है, ये अब यहाँ पे निकलेगा एपिडिडाइमिस। तो ये डॉक्टर जो जा रहा है, ये रहा, दिस इज एपिडिडाइमिस, ये गया, ठीक है। अब एपिडिडाइमिस से इट विल गो इनटू वास डिफरेंस। ये अनदर डक्ट, ये मैंने बना दिया ब्लू वाला, दिस इज वास डिफरेंस, ये सब लेके जा रहा है। अब ये मैं इसको ऊपर ऊपर क्यों लेके जा रही हूँ, व्हाई आई एम टेकिंग इट अपवर्ड्स, बिकॉज ये जो लोकेशन है, ये जो हमने ट्यूब्यूल की लोकेशन बनाई है, ये सारी लोकेशन कहाँ है, दिस इज बेटे आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। रिमेंबर, ऑल दिस इज गोइंग ऑन आउटसाइड द, इन द बैग लाइक स्ट्रक्चर जिसका नाम था स्क्रोटम, एब्डोमिनल कैविटी। अब होता क्या है कि ये जो वास डिफरेंस है, दिस इज वास डिफरेंस, ये वास डिफरेंस डायरेक्टली पेनिस में एंटर नहीं करती है, ये ऊपर की तरफ जाएगी पहले। ऊपर की तरफ जाएगी मतलब हम उसको बोलेंगे असेंड करना, असेंड, ऊपर की तरफ जाना, असेंड। डिसेंड होता है नीचे की तरफ आना, असेंड मतलब ऊपर की तरफ जाना। तो असेंड्स टू एब्डोमेन, ऊपर की तरफ गई, स्टमक एरिया के पास गई, एब्डोमिनल कैविटी के पास गई, और इसने लूप किया, लूप्स ओवर द यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर। इसको समझो क्या बोल दिया। अब यू ऑल नो यूरिनरी ब्लैडर है ना, यूरिनरी ब्लैडर में क्या इकट्ठा हो रहा है, इट इज द यूरिन विच इज गेटिंग Urine. स्टोर्ड, यस, और फिर आगे ये यूरेथ्रा, ठीक है। और ब्लैडर के पास यूरिन कैसे आ रहा है, इट इज थ्रू, थ्रू, ये क्या है, Ureter. यूरेटर, शाबाश, याद है इसका मतलब, किडनी से निकल रहा है और यूरेटर से होते हुए इस तरह से ड्रॉप ड्रॉप करके इट इज कमिंग इनटू द ब्लैडर, राइट। अब हो क्या रहा है कि बेटे जो वास डिफरेंस है ना, ये वास डिफरेंस थोड़ा छुपता हुआ, छुपाता हुआ सा ऐसे जाएगा इसके पीछे से, और पीछे से फिर आगे की तरफ आएगा, पीछे से फिर, लेट मी चेंज द कलर, व्हाइट से दिखाते हैं, पीछे से फिर ये आगे की तरफ आया इस तरह से। समझ आया क्या हुआ, ये वास डिफरेंस गया ऊपर की तरफ, असेंड हो गया, है ना, इसको हमने कहा था, इसने क्या कर दिया, असेंड, ये लाइन लिखिए, टू द एब्डोमेन। फिर लूप्स ओवर, लूप ओवर हुआ कहाँ पे, टू द, पहले यूरेटर और फिर यूरिनरी ब्लैडर, फिर लूप होता हुआ आगे की तरफ आया। इज दैट ओके, ये वाली बात समझ आ गई सबको, Yes. शाबाश। तो जो सेकंड साइड है, क्योंकि टेस्टिस दो हैं और यहाँ पे यूरेटर भी दो हैं, तो दूसरी साइड से भी सिमिलरली ऐसे ही जाएगा वास डिफरेंस, और जा करके पीछे से ऐसे लूप करके आएगा, और लूप करके ये आ जाएगा इस तरह से आगे। इज दैट ओके बेटे। और इस Yes. वास डिफरेंस के अंदर है क्या, व्हाट इज देयर इन दिस वास डिफरेंस, ये क्या ला रहा है अपने साथ, Sperm. स्पर्म्स, वेरी गुड वेरी गुड, अभी तक इसके पास सिर्फ स्पर्म्स हैं, बिल्कुल ठीक है, अभी तक अगर आप इसको कहोगे स्पर्म्स तो आंसर इज वेरी वेरी राइट, कि अभी तक इसके अंदर सिर्फ स्पर्म्स हैं, करेक्ट। अब होता क्या है, अब ये स्पर्म्स को समझ लो, तुम देख लो, देखो पूरी बारात आई है स्पर्म्स की, क्योंकि एक बार में कितना इजैक्यूलेशन मैंने बताया था, इट इज समवेयर अराउंड 200 से 300 मिलियन स्पर्म्स, यस यस करेक्ट, 200 से 300 मिलियन स्पर्म्स रिलीज होते हैं इन अ सिंगल इजैक्यूलेशन। तो देख लो, अब ये एक आधा नहीं आया, ये पूरी बारात लाया अपने साथ। अब इस बारात का स्वागत करने के लिए यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा सेमिनल वेसिकल, द ग्लैंड, द एक्सेसरी ग्लैंड, और इसका नाम होता है सेमिनल वेसिकल। नाउ लेट अस सी क्या करता है ये रहा एक ग्लैंड सेमिनल वेसिकल, ये वाला, इधर भी है, बोथ द साइड्स सेमिनल वेसिकल, और ये उसका डक्ट निकल रहा है। हमने कहा था अभी तक इसको न्यूट्रिशन देने वाला कोई भी नहीं है। तो सेमिनल वेसिकल इज द एक्सेसरी ग्लैंड, सेमिनल वेसिकल इज द एक्सेसरी ग्लैंड जो कि इसको प्रोवाइड करवाएगा बेटा शुगर, शुगर या फ्रक्टोज,
फ्रक्टोज क्यों चाहिए होगा, सोच के देखो, शुगर क्यों चाहिए होती है किसी भी सेल को, क्या करेगा वो उसका? मैम ग्लाइकोलिसिस। हाँ, ग्लाइकोलिसिस से क्या बनाएगा? बिल्कुल सही जा रहे हो, क्या बनाएगा? मैम बोलो बोलो। मैम एनर्जी। एनर्जी, वेरी गुड। और एनर्जी क्यों एटीपी चाहिए? एनर्जी क्यों चाहिए स्पर्म को? अगर ये स्पर्म है, इसके पास ये के लिए। टेल है। हाँ, मूवमेंट के लिए, शाबाश, एक्सीलेंट। दिमाग लगाते हो इसका मतलब तुम लोग, बढ़िया है, मुझे मजा आया सुन के। अब इसको फ्रक्टोज का सोर्स कौन दे रहा है? सेमिनल वेसिकल। हुआ क्या कि अभी तक स्पर्म जो था वो चलता फिरता घूमता घुमाता छुपता छुपाता आ गया है वास डिफरेंस के अंदर, और वास डिफरेंस के साथ यूनाइट करेगी एक डक्ट, जो कि डक्ट निकलेगी फ्रॉम द सेमिनल वेसिकल, और सेमिनल वेसिकल उसको प्रोवाइड करवाएगा शुगर, फ्रक्टोज। और इस डक्ट को अब ध्यान से देखना मेरे स्क्रीन पे एवरीवन, व्हाइट वाली डक्ट आ रही है, दिस इज योर, यहाँ बनाते हैं, दिस इज योर वाज डिफरेंस, ठीक है। और ये जो ग्रीन वाली डक्ट आ रही है, दिस इज योर डक्ट फ्रॉम दी सेमिनल वेसिकल। ये दोनों जब कंबाइन हो जाते हैं, कंबाइन करके इट लीड्स टू अनदर डक्ट, ये जो ब्लू से मैंने बना दी अनदर डक्ट, ये डक्ट का नाम होता है इजैक्यूलेटरी डक्ट। दिस इज इजैक्यूलेटरी डक्ट। देखना क्या हुआ, अगेन आई रिपीट, सेकेंड साइड फिर से बना लेते हैं। ये है हमारा वाइट वाला, ये रहा वाज डिफरेंस, ठीक है। वाज डिफरेंस के साथ ये डक्ट आ गई ग्रीन वाली, दिस इज सेमिनल वेसिकल की डक्ट। ये दोनों जैसे ही कंबाइन हुए, इट कंबाइंस टू फॉर्म इजैक्यूलेटरी डक्ट। ये बात समझ आई? लिखते हैं, यस मैम। ओके, लिखते हैं वाज डिफरेंस प्लस डक्ट फ्रॉम सेमिनल वेसिकल forms an ejaculatory duct, an ejaculatory duct, राइट। अब क्या होता है? अब इसको न्यूट्रिशन भी मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ से इसको क्या मिल गया था? फ्रक्टोज मिल गया था। नाउ ये थोड़ा रिमूव करते हैं, इधर हम और चीजें ऐड करेंगे। नाउ अब इसके पास एक और ग्लैंड होता है, जो कि जैसे वो होता है वड़ा, सांबर वड़े वाला वड़ा, तो वड़ा जो होता है उसके अंदर क्या होता है? ऐसे होता है, और सेंट्रल में से छेद होता है पूरा, है ना? दिस इज अ होल कंप्लीटली, समझ रहे हो? फील ले लो यार थोड़ा सा इसका। अब उस शेप का यहाँ प्रेजेंट है एक ग्लैंड, जिसका नाम है प्रोस्टेट ग्लैंड। इस तरह से ये इसको कवर करता हुआ यहाँ पे, ऐसे, मतलब बीच में से जो है वो यूरेथ्रा जा रहा है, यूरेथ्रा इज गेटिंग इनसाइड, यहाँ से ब्लू से मेड ना, ये देखो, ये जा रहा है यूरेथ्रा, ये जा रहा है कंप्लीट यूरेथ्रा, ठीक है। और व्हाइट से बनाया हमने प्रोस्टेट ग्लैंड, अनदर ग्लैंड दैट इज द प्रोस्टेट ग्लैंड, इसको कवर करेगा। समझ आया? या फिर से बना दो? मैम एक बार रिपीट कर। एक बार रिपीट, देखो अलग से बनाते हैं यहाँ पे। ये समझ आ रहा है ना? ये इसके अंदर अब यहाँ से आ रही थी सिक्रीशंस ऑफ सेमिनल वेसिकल, और यहाँ से आ गया था ऊपर से दी वाज डिफरेंस, कुल मिला के इसने बना दिया था एक डक्ट, ये बना दिया इसने एक रेड कलर का ये डक्ट, दिस इज इजैक्यूलेटरी डक्ट, ठीक है। अब वो एंटर करेगी इनटू दिस यूरेथ्रा। इसी के ऊपर सराउंडिंग में प्रेजेंट है अनदर ग्लैंड, यहाँ पे इस तरह से, ये रहा और ये रहा। क्योंकि सेंटर से कवर इसलिए नहीं है, क्योंकि सेंटर से क्या जा रहा है? सेंटर से वो यूरेथ्रा जा रहा है। इस ग्लैंड का नाम होता है, दिस ग्लैंड इज नोन एज प्रोस्टेट ग्लैंड, यस, प्रोस्टेट ग्लैंड। तो देखो दो ग्लैंड्स पढ़ लिए, एक ग्लैंड हमने पढ़ा है सेसरी ग्लैंड, सेमिनल वेसिकल, अनदर ग्लैंड हम पढ़ रहे हैं दैट इज द प्रोस्टेट ग्लैंड। बोलो आया कि नहीं आया?
यस मैम आ गया। ठीक है, ये सब कुछ कहाँ है, ये सब कुछ वो ब्लैडर के पास चल रहा है, तब यहाँ पे ऊपर ब्लैडर है। तो यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग, ये पूरा ऐसे ही यस पूरा ब्लैडर है। ठीक है, और यहाँ ये जा रहा है, राइट, ये आ गया यहाँ से घूमता घुमाता सा, ये रहा वास डिफरेंस इस तरह से। पीछे से आया घूम के ऐसे, लाइक दिस। ठीक है, अब दो ग्लैंड्स पढ़ लिए। द थर्ड ग्लैंड, एक और लास्ट ग्लैंड है, ये एक और ग्लैंड प्रेजेंट है जो कि उसको मूवमेंट में और लुब्रिकेशन में भी हेल्प करेगा। दिस इज बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड या फिर हम इसको बोलते हैं काउपर्स ग्लैंड। देखना है कैसे, ये लगा हुआ है, वो भी दो है नंबर में। प्रोस्टेट ग्लैंड एक ही होता है, बाकी सेमिनल वेसिकल और दूसरा है हमारा काउपर्स ग्लैंड। ये हमारे दो दो ग्लैंड्स होते हैं ऑन ईच साइड। ये रहा काउपर्स ग्लैंड, अनदर ये रहा काउपर्स ग्लैंड, और दी बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। इसको मैंने लिख दिया यहाँ पे, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। अभी ना मैं तुम्हें सब कुछ समरी दे दूंगी, इसकी एक बार फिर रिपीट कर दूंगी, एक बार पहले ध्यान से सुन लो। दिस इज द थर्ड ग्लैंड। क्या बोला हमने, देखो लास्ट क्लास में हमने कहा था मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के अंदर हमारे पास दो ऑर्गन्स आते हैं, एक प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और दूसरे को हम सेकेंडरी नाम देते हैं। सेकेंडरी के अंदर हमारे असेसरी ग्लैंड्स आ जाएंगे, असेसरी डक्ट एक्सेसरी डक्ट्स आ जाएंगे, और मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया। ठीक है, तो मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया हमने पढ़ लिया, इट इज द पेनिस। अब पेनिस तक अगर स्पर्म्स को आना है तो उसको डक्ट्स चाहिए ना, और जो डक्ट्स चाहिए उन सारे डक्ट्स का नाम हो जाएगा, ये जो सारे डक्ट्स, इन डक्ट्स का नाम हो जाएगा एसेसरी डक्ट्स। ऑल दीज आर असेसरी। असेसरी मतलब जो हेल्प करेगा, ठीक है, असेसरी डक्ट्स। अब डक्ट्स तो सिर्फ क्या कर रहे हैं, डक्ट्स सिर्फ एक रास्ता प्रोवाइड कर रहे हैं कि चलो ठीक है, बारात जा रही है, ये इस रास्ते से चली जाएगी। खाना भी तो चाहिए ना भाई, खाना पानी भी तो पिलाओगे, पूरी दवा दारू का इंतजाम करके रखोगे ना बारात के लिए। तो वो सब कौन दे रहा है, वो न्यूट्रिशन कौन दे रहा है, वो सब ग्लैंड्स दे रहे हैं, असेसरी ग्लैंड्स। दिस इज असेसरी ग्लैंड। तो असेसरी ग्लैंड्स भी तीन है अपने पास, एक है सेमिनल वेसिकल, दूसरा है प्रोस्टेट ग्लैंड, तीसरा है बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। बताओ बालको, यहाँ तक ठीक है, कहानी समझ आ रही है, ऑल गुड? यस मैम। यस मैम। राइट राइट राइट। अब इनका फंक्शन जान लेते हैं। सेमिनल वेसिकल का फंक्शन हमें समझ आ गया है कि सिक्रीशंस ऑफ सेमिनल वेसिकल, एक तो फ्रक्टोज रखता है अपने साथ, साथ साथ ही और क्या रखता है, ये एनर्जी के लिए इसको कैल्शियम भी चाहिए। मूवमेंट के लिए हम बात करते हैं ना, कैल्शियम लास्ट 11th में आप पढ़ के आए हो कि मूवमेंट अगर यस करवानी मैम। है तो यू नीड कैल्शियम ऑल्सो। यस, तो फ्रक्टोज भी इसको मिलेगा और कैल्शियम भी इसको मिलेगा सेमिनल वेसिकल के सिक्रीशन से। और इसको कुछ और एंजाइम्स भी मिलेंगे जो जिसका नाम आपको इस लेवल पे लाइक 12th लेवल पे भी आपको नाम नहीं जानना है, बस यू शुड नो कि फ्यू एंजाइम्स आर आल्सो देयर। ठीक है, कुछ एंजाइम्स भी होते हैं इन दिस सिक्रीशन। देन द सिक्रीशंस ऑफ दी प्रोस्टेट ग्लैंड। ना प्रोस्टेट ग्लैंड भी क्या करेगा, ये भी कुछ सिमिलर सिक्रीशंस प्रोवाइड करेगा जिससे कि स्पर्म्स को जो है वो न्यूट्रिशन मिलता रहे, साथ साथ मूवमेंट उसकी चालू रहे। देन कम्स दी बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड मेनली क्या करता है, इट हेल्प्स इन दी ल्यूब्रिकेशन पार्ट, ल्यूब्रिकेशन ऑफ पेनिस, ताकि फ्रिक्शन को रिड्यूस किया जा सके, फ्रिक्शन ना हो। ये काम कौन करता है, बल्बो यूरेथ्रल या फिर काउपर्स ग्लैंड। राइट, फंक्शन इज क्लियर, यस। फंक्शन इज क्लियर। यस, यस मैम। ओके। नाउ लेट अस राइट दीज फंक्शंस, फिर उसके बाद रीडिंग भी कर लेते हैं। सो फंक्शंस ऑफ एसेसरी ग्लैंड्स। नंबर 1, पहला ग्लैंड कौन सा है, सेमिनल वेसिकल। सेमिनल वेसिकल से जो डक्ट निकली थी वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड किया था उसने, और अलोंग विद द वास डिफरेंस मिलके उसने नाम, उसका नाम हो गया था इजैकुलेटरी डक्ट।
तो सेमिनल वेसिकल कंटेन्स सिक्रीशंस, मतलब इसके, ठीक है, सिक्रीशंस ऑफ में लिखते हैं, सिक्रीशंस ऑफ सेमिनल वेसिकल कंटेन्स क्या क्या, फ्रक्टोज, कैल्शियम एंड certain enzymes. Number 2 comes the, कौन सा आता है ना उसके बाद, प्रोस्टेट ग्लैंड, राइट। सो प्रोस्टेट ग्लैंड क्या करता है, कंटेन्स again calcium ions and the secretion provides, जिसकी जो सिक्रीशन होती है उसी की वजह से सीमेन का, है ना, नाउ इट इज सीमेन, क्योंकि सिक्रीशन और स्पर्म जब मिल जाते हैं तो सीमेन बन जाता है, बात करी थी हमने। स्पर्म्स आर ओनली Yes. द सेल्स, है ना, बिल्कुल ठीक है। अब सेल्स के साथ साथ वो जो जितना लिक्विड पार्ट है, जितना सिक्रेटरी पार्ट है, दैट इज द सिक्रीशंस ऑफ द एक्सेसरी ग्लैंड्स। तो सिक्रीशंस और स्पर्म मिला के बन जाता है सीमेन, और उस सीमेन का जो एक कैरेक्टरिस्टिक कलर होता है, दैट इज द व्हाइटिश और द क्रीमिश कलर, दैट कलर एंड दैट कैरेक्टरिस्टिक स्मेल, वो किसकी वजह से आती है, दैट इज द सिक्रीशन ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड। सो आई एम राइटिंग हियर, इट कंटेन्स calcium ions and the secretion provides characteristic whitish color and smell to the semen. This is not written in NCERT, लेकिन बालक पूछते हैं फिर डाउट कि मैम प्रोस्टेट ग्लैंड का क्या फंक्शन है, बिकॉज प्रोस्टेट ग्लैंड का नाम मेंशन है, उसका फंक्शन में, उसका काम क्या है वो मेंशन नहीं है एनसीईआरटी में। सो आई हैव रिटन द फंक्शन आल्सो, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड। तीसरा आ जाता है अपना कौन सा, द लास्ट वन इज द बल्बो यूरेथ्रल, बल्बो यूरेथ्रल। इसी का दूसरा नाम होता है बेटे काउपर्स ग्लैंड, काउपर्स ग्लैंड। इसका काम क्या था, दिस प्रोवाइड्स lubrication to the penis, lubrication to the penis, ताकि फ्रिक्शन ना हो, राइट। Yes, ma'am. चलो अब एक बार फाइनली देख लेते हैं, इंसेमिनेशन जब हो रहा है तो ये सारे ठीक है, अभी तक हमने जान लिया कि सेमिनल वेसिकल के थ्रू होता हुआ, प्रोस्टेट ग्लैंड के थ्रू होता हुआ, और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड के थ्रू होता हुआ सीमेन इज कमिंग इनटू द यूरेथ्रा, ठीक है, यूरेथ्रा के अंदर अब वो एंट्री कर चुका है, ये रहा। अब इसके ऊपर ही जो स्ट्रक्चर है, दिस इज द पेनिस, पेनिस है। पेनिस की जो ओपनिंग है बेटे, दिस ओपनिंग इज नोन एज यूरेथ्रल मीटस, ये जो ओपनिंग है दिस इज नोन एज यूरेथ्रल मीटस। इसी से यूरिन एज वेल एज, क्योंकि देखो यूरेटर से यूरिनरी ब्लैडर में इकट्ठा हुआ यूरिन वो भी तो यूरेथ्रा में आया, तो जो यूरेथ्रा है दैट इज कैरिंग यूरिन, और साथ साथ वास डेफरेंस ने अपने सिक्रीशन दैट इज स्पर्म्स भी उसके अंदर डाल दिया। तो नाउ सीमेन और यूरिन दोनों का जो बाहर जाने का जो एक्सक्रीटरी पाथवे है दैट इज द सेम, दैट इज द यूरेथ्रल मीटस। ये बात ठीक है, ये बात ठीक है। Yes. यस, नाउ द एनलार्ज एंड ऑफ द पेनिस, अगर इसको हम बोल रहे हैं दिस इज द कंप्लीट, दिस इज पेनिस, तो एनलार्ज एंड ऑफ द पेनिस इज नोन एज द शाफ्ट, इसको हम बोलते हैं बेटे शाफ्ट। सी अंदर इज, ये जो अंदर है दिस इज यूरेथ्रा, इनर साइड, एंड द आउटर साइड कंप्लीट में जो बनाया हमने इंक्लूडिंग दिस शाफ्ट, ये रहा द एनलार्ज एंड, ये रहा enlarged end, this one, this is known as the
shaft of penis, and here is the external genitalia का part, that is urethral meatus, बाहर जा रहा है। अब इसके ऊपर there is a covering that is known as the, that is a loose covering that is known as the foreskin, loose covering that is known as the foreskin। ये रहा, this is foreskin। on the penis, ठीक है। तो ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इंसेमिनेशन, इंसेमिनेशन याद है क्या था? व्हाट इज इंसेमिनेशन? लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। Transfer of semen from male reproductive part to the टू female. द, यस यस, वेरी गुड, टू द फीमेल एक्सटर्नल जेनिटिलिया यानी वेजाइना। तो मेल पेनिस से वेजाइना के थ्रू अगर स्पर्म एंटर करता है इनटू द फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट, दिस एक्ट, उस एक्ट के दौरान जो प्रोसेस है उसको हमने बोला है इंसेमिनेशन। सो इंसेमिनेशन होने के लिए इट नीड्स द इरेक्शन ऑफ द पेनिस, इरेक्शन ऑफ द पेनिस। और पेनिस का इरेक्शन कैसे होता है? दिस इज बिकॉज ऑफ अ स्पेशल टिश्यू with the help of special tissue in the penis that is known as, again NCERT is not mentioning the name but you can write it for your future exams, that is corpora cavernosa plus corpora spongiosum। ये क्या है? ये स्पेशल टिश्यूज हैं। तो जब क्या होता है, जब बहुत ज्यादा ब्लड फ्लो होने लग जाता है तो देयर इज इरेक्शन ऑफ द पेनिस, और वो जो इरेक्शन हो रही है वो इन स्पेशल टिश्यूज की वजह से हो रही है जिसका नाम है कॉर्पोरा कैवर्नोसा एंड कॉर्पोरा स्पॉन्जियोसम। तो शाफ्ट में क्योंकि बहुत सारी ब्लड वेसल्स प्रेजेंट है, शाफ्ट ऑफ द पेनिस है ना, वापस आ जाओ डायग्राम पे, शाफ्ट ऑफ द पेनिस हैज मेनी मेनी ब्लड वेसल्स इनटू इट, इट बिकम्स हार्डन एंड इरेक्ट, or that makes the passage of the sperms towards the vagina or the female external genitalia easy, and the end of the shaft is known as the glans penis, it is known as the glans penis। देख लो एक बार क्या बात करी हमने, कंप्लीट एक्सटर्नल जेनिटिलिया उसको हमने बोला है पेनिस। पेनिस को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया, द शाफ्ट पार्ट एंड द एंड पार्ट। जो एक्सटेंडेड पार्ट है दैट इज द शाफ्ट ऑफ द पेनिस, और जो एंड पार्ट है दैट इज द ग्लैंस पेनिस। ग्लैंस पेनिस इज मीटिंग आउटसाइड और द एक्सटर्नल, किसकी हेल्प से? विद द यूरेथरल मीटर्स, और इसके ऊपर एक कवरिंग है, दैट लूज कवरिंग इज नोन एज द फोरस्किन। बताओ विजय, क्लियर है यहाँ तक? Yes, ma'am. Yes, yes, very good. Now let us read from NCERT इतना पार्ट जहां हमने लास्ट कल वाली क्लास में छोड़ा था। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो आपका सेकंड पेज पे प्रेजेंट है चैप्टर के लास्ट पैराग्राफ,